अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 20वां लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 से पहले कुछ चीज़ें हमने कर ली थी और जैसे जैसे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम साथ साथ उनको डिस्कस करते जाएंगे। जैसे पहला सवाल देख लें, आपके एक्सरसाइज 2.4 में कह रहा है जी आपके पास ये एक रिलेशन है, कंडीशनल दिया गया है, ठीक है। उसको आपने कन्वर्स करना है, इन्वर्स करना है और कंट्रा पॉजिटिव करना है। हमने बिल्कुल बेसिक्स देखी थी ये रिलेशंस की कि नॉट क्या होता है, कंडीशनल क्या है, बाई कंडीशनल क्या है, लेकिन इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स को भी हमने नहीं टच किया था। अभी हम इसके बारे में पहले डिटेल देखेंगे और फिर उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, इसका पहला ही पार्ट है नेगेशन पी कंडीशनल क्यू। तो सबसे पहले इसका कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव होता क्या है। यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 52 पे, पेज नंबर 52 के ऊपर आपके पास ये चीज़ें, तीनों चीज़ें दी हुई हैं। कन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल के साथ सॉल्व किया, तो हम अभी सवाल कर रहे थे, इस सवाल की एग्जांपल को लेके इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले कहता है ये आपके पास एक रिलेशन है, इसका आपने कन्वर्स लिखना है। पहले नंबर पे हमने क्या करना है, कन्वर्स। पहले मैं सिर्फ सिंपल इनके रिलेशन बनाऊंगा, फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में इनकी जगह बदल जाती है, जो पहले था वो बाद में आ जाता, बाद में वाला जो पहले चला जाता। तो नेगेशन पी गो क्यू, इसके बराबर होगा क्यू कंडीशनल नेगेशन पी। ये आपके पास कन्वर्स है। इसी तरह आपके पास इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स में जगह वही रहेगी, लेकिन ये जो पी और क्यू की जगह नहीं बदलेगी, लेकिन जो उनके जो पहले नेगेशन में है वो सिंपल हो जाएगा, जो पहले सिंपल है वो उसका नेगेशन हो जाएगा। क्या होगा, नेगेशन पी क्यू इक्वल्स टू पी नेगेशन क्यू। ये इन्वर्स है। और कंट्रा पॉजिटिव क्या है, कंट्रा पॉजिटिव दोनों को मिला लें तो वो कंट्रा पॉजिटिव बन जाता। ये कन्वर्स है, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव के अगर दोनों काम करेंगे, उसमें जगह भी बदलेंगे और नेगेशन का साइन भी बदलेंगे। तो हमारे पास ओरिजिनल था नेगेशन पी टू क्यू, ये क्या होगा, जगह पहले इसका साइन भी बदलेगा, पी हो जाएगा, जगह भी बदल गई। और ये क्यू था, इसकी जगह भी बदली, पहले बाद में क्यू था, शुरू में क्यू आ गया और उसका नेगेशन भी होगा। तो ये तीन काम हमने करना है, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव। तो पहले ट्रुथ टेबल अगर बनाना हो, हमारे पास जो पॉसिबल इसकी जो वैल्यूज़ होंगी पहले वो लिखेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी ट्रुथ टेबल पूरा कंप्लीट करेंगे। दो रिलेशन हमारे पास, इसका टेबल बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे ये P है और ये Q है, एक, दो, तीन और चार। क्योंकि जब
दो वेरिएबल्स हैं तो इनके दरमियान जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो चार बन सकते हैं, चार इनके डिफरेंट यूनिक रिलेशन बन सकते हैं। दो वेरिएबल्स हैं तो टू पावर टू चार रिलेशन, अगर तीन वेरिएबल्स हों आर भी आ जाए तो टू पावर थ्री आठ रिलेशन। ये फार्मूला होता है हमारे पास कि कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं डिफरेंट एक दूसरे से यूनिक। शुरू करते हैं जी। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। ये आपके पास चार पॉसिबल केसेस हैं। इसका हमने आपको पहले जो सिंपल दिया हुआ था वो फाइंड करेंगे। नेगेशन पी टू क्यू। पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही हैं चारों में? सिंपल में, कन्वर्स में, इन्वर्स में पी क्यू इस्तेमाल हो रहा है, और नॉट पी भी इस्तेमाल हो रहा है, और नॉट क्यू भी इस्तेमाल हो रहा है। पी नॉट पी का मतलब जो पी की वैल्यू उसका उलट हो जाएगा। ट्रू थी तो फॉल्स हो गई, ट्रू थी फॉल्स हो गई, ट्रू फॉल्स थी ट्रू हो गई, फॉल्स थी ट्रू होगी। और फिर नेगेशन क्यू का मतलब है ट्रू थी तो फॉल्स हो गई, फॉल्स थी ट्रू होगी, ट्रू थी फॉल्स हो गई, और फॉल्स थी तो ट्रू हो गई। जो फॉल्स था वो ट्रू, ट्रू था वो फॉल्स। अब हमारे पास चारों चीज़ें आ गई हैं, पी क्यू भी आ गया, नॉट पी नॉट क्यू भी आ गया। अब हम रिलेशन लिखेंगे। सिंपल पहले लिखेंगे नेगेशन पी टू क्यू, और कंडीशनल में क्या होता है कि अगर पहली बात ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तब फॉल्स है, अगर उसके बाद बाकी सारे केसेस में ट्रू होता है। अब नेगेशन पी है, उसने क्यू की तक जाना है। नेगेशन पी पहली बात फॉल्स, दूसरी ट्रू। दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसमें ये पहली टर्म है, ये दूसरी। पहली बात फॉल्स, दूसरी ट्रू, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों फॉल्स तब भी ट्रू, पहली ट्रू दूसरी ट्रू तब भी ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तब ये फॉल्स आता है। ठीक है, उसके बाद है इसका कन्वर्स। कन्वर्स रिलेशन लिखेंगे कन्वर्स का, क्यू टू नॉट पी। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं हो सकता, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स पॉसिबिलिटी है इसकी, तो ये ट्रू। दोनों ट्रू तब भी ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तब भी ट्रू। इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स आपके पास आ जाएगा नेगेशन क्यू टू पी। इन्वर्स है पी टू नेगेशन क्यू, मतलब जो ओरिजिनल है उसकी जगह नहीं बदलेगी, सिर्फ जो नेगेशन है वो उलट जाएंगे। जो नेगेशन था वो नॉर्मल हो जाएगा, जो नॉर्मल था वो नेगेशन में चला जाएगा। अब कौन सा टर्म है? पहली पहली पी है, दूसरा नेगेशन क्यू है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये केस में फॉल्स आता है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, नेगेशन क्यू वाला, तो ये भी आपके पास आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव लास्ट रह गया। इसमें रिलेशन क्या है? नेगेशन क्यू है और पी है, जगह भी बदलेगी और निगेशन के या नॉट के साइन भी बदलेंगे। इसको देखना है इसके लिहाज से। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ट्रू 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 ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ट्रू। पहला फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास तीनों के पॉसिबल रिजल्ट आ गए। नॉर्मल जो था पहले दिया हुआ था उसका कन्वर्स, उसका इन्वर्स,
और इसी का कंट्रापोजिटिव। ये हमने सिर्फ अभी पहला किया था, क्यू टू पी, निगेशन पी टू निगेशन क्यू, निगेशन क्यू टू निगेशन पी। इसी के अंदर सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। बस ये समझ लें कन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, उसके बाद आपने ये चीज़ें कर देनी। अब हमने ट्रुथ टेबल लिखने हैं नीचे दूसरे सवाल के। इसमें कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल हमें ट्रुथ टेबल लिखने हैं। जो भी आपके पास ये स्टेटमेंट दी गई है, जो उसके अंदर रिलेशन दिया गया, सिर्फ उसको सीधा सीधा कर लेना। ना उसकी जगह बदलनी है, ना उसकी नॉट की सिंबल्स बदलने, कुछ ऐसा काम नहीं करना हमने। हमने सीधा सीधा उसका रिलेशन लिख देना। दूसरे का मैं तीसरा सवाल कर देता हूँ, क्योंकि पहला और तीसरा एक जैसे हैं, दूसरा इनसे सिंपल है। और वैसे भी इसमें कंडीशनल है और इसमें बाई कंडीशनल। जहाँ बाई कंडीशनल हमने, इसमें कंडीशनल हमने कर लिया है 2.4 के पहले सवालों में। यहाँ पे कंडीशनल है सिंपल। यहाँ पे एक ही सवाल है जिसके अंदर दरमियान में बाई कंडीशनल है। तीसरा हम वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे भी कंडीशनल की प्रैक्टिस मज़ीद भी हो जाएगी, लेकिन ये बाई कंडीशनल का एक ही सवाल है तो मुझे यहीं पे कर लेते हैं। नेगेशन पी टू क्यू बाई कंडीशनल पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। दो ही वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उस ट्रुथ टेबल के अंदर हम वैल्यूज इस तरह बदलते जाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। उसी तरह ट्रुथ टेबल बनेगा। पी क्यू, और वैसे निगेशन पी इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन हम फिर भी उसको भी बना लेंगे। निगेशन पी, निगेशन क्यू, पी क्यू, निगेशन पी, निगेशन क्यू, और उसके आगे मेरे पास कितने केसेस हैं? 1, 2, 3 और 4। पी क्या है? ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। नॉट नेगेशन करेंगे तो जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, जहाँ पे ट्रू वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स वहाँ ट्रू, फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू। अब उन्हें सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, ब्रैकेट के अंदर जो रिलेशन है वो फाइंड कर लें। पी टू क्यू पहले फाइंड करेंगे। पी टू क्यू का मतलब है ट्रू, ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। सिर्फ इस केस में फॉल्स होता है, बाकी दो सारे केसेस में जो कंडीशनल है वो ट्रू होता है। अब दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या है? पी एंड नॉट क्यू या नेगेशन क्यू। पी क्या है? ये, और नेगेशन क्यू क्या है? ये। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और कर रहे हैं हम एंड गेट। एंड गेट में क्या करते हैं? दोनों जो हैं जब ट्रू होते हैं तब आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाए तो आंसर आपका फॉल्स आ जाता है। दोनों ट्रू तब ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स तब फॉल्स आ जाएगा, दोनों में से एक भी फॉल्स तब भी ये फॉल्स आ जाएगा। अब हमने बाई कंडीशनल लगानी। बाई कंडीशनल में क्या केसेस होते हैं हमारे पास? बाई कंडीशनल में जब हमारे पास ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। जिसके दरमियान हम बाई कंडीशन लगा रहे हैं वो उसके अंदर क्या रिलेशन होता है? जब दोनों ट्रू हों तब ट्रू आता है, या दोनों फॉल्स हों तब वो उसका आंसर आपके पास
फॉल्स आता है। अभी हमने पी एंड क्यू फाइंड किया और ये फाइंड कर लिया, लेकिन ये अभी हमने फर्स्ट ब्रैकेट के आउटर साइड में जो लिखा हुआ नेगेशन वो नहीं हमने किया। तो हम पी एंड क्यू को जो इसका नेगेशन पहले करेंगे, पी कंडीशनल क्यू जो था उसका नेगेशन फाइंड करेंगे पहले। ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा, ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा। तो अब ये नेगेशन पी जो ये जो नॉट पी ये और ये अब ये दोनों इस्तेमाल होंगे फाइनल रिज़ल्ट निकालने के लिए। जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको हम ये करेंगे पी क्यू बाय कंडीशनल पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, ये आपके पास अब फाइनल रिज़ल्ट आ गया इसका। इसको पहले देखना है, इसको बाद में। करना क्या है, बाय कंडीशन दोनों फॉल्स हों तब ये इसका आंसर आता है ट्रू, या दोनों ट्रू हों तभी आंसर ट्रू आता है। जब दोनों फॉल्स हों तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स हों तब भी ट्रू। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, फाइनल रिज़ल्ट सारी वैल्यूज़ ट्रू में आएंगी। इसके बाकी जो दोनों पार्ट हैं आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, पहला और दूसरा, और तीसरा पार्ट मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे पहले पढ़ लेते टोटोलॉजी होती क्या है। यहाँ पे देख लें, स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इज कॉल्ड टोटोलॉजी। फॉर एग्जांपल इज़ अ टोटोलॉजी। कोई भी रिलेशन जिसका आंसर हमेशा ट्रू आता हो उसको क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। मतलब जब हम यही चार पॉसिबल केसेस होते हैं ना, वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज इस तरह से आ सकती हैं, और जब फाइनल रिजल्ट हमारे पास हमेशा ट्रू आ रहा हो तो टोटोलॉजी। फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी अभी सवाल किया है ये वाला, दिस इज़ ऑल्सो आ, तो दूसरे का तीसरा पार्ट भी इज़ ऑल्सो आ टोटोलॉजी। इनमें से तीसरे में सवाल में से कोशिश कीजिएगा, पहले दो तीन सवाल आसान है, ये तीसरा सवाल जिसमें तीन तरह की वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, चौथा सवाल जो है ये मैं अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा बाकी सवाल जो है ये आसान है, खुद करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद कंटिजेंसी है, अब्सर्डिटी है, ये जब जाएंगे आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका एक सवाल, इसके दो सवाल और इसका एक सवाल, इंशाल्लाह ये पांचवा सवाल एक ही है, इसका प्रूफ करेंगे। और फिर उसके बाद 2.5 को भी इंशाल्लाह साथ इसके ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि जो यूनियन इंटरसेक्शन है उसको हम एंड और नॉट और में बदल के इसका भी हम ये ट्रूथ टेबल लिख लेंगे लॉजिक के लिहाज से। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।